आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिनलाइजेशन। सभी ने टॉपिक पढ़ा होगा, अगर क्लास 8 की सिविक्स का टॉपिक है ये तो उसमें देखेंगे आप ये। तो क्या है ये मार्जिनलाइजेशन, ये क्या होता है? जब कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप किसी माइनॉरिटी ग्रुप को किसी भी चीज़ पे बेसिस पे, लाइक चाहे वो धर्म के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसके जेंडर के अकॉर्डिंग हो, चाहे कास्ट के अकॉर्डिंग हो, तो उस बेस पर जब उसको कोई माइनॉरिटी ग्रुप को मेजॉरिटी ग्रुप से अलग किया जाता है तो इसी को बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज कोई हिंदू हैं या मुस्लिम हैं जो मेजॉरिटी वाले ग्रुप हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में ज़्यादा है। अब ये लोग किसी जैन धर्म के लोगों को अपनी सोसाइटी में नहीं रहने दे रहे हैं, कह रहे कि भैया आप यहाँ रह नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कल्चर अलग है। कोई आदिवासी आ गया वहाँ पर रहने और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप यहाँ रह नहीं सकते हैं क्योंकि आप काले हैं, या मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, जिसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो लोग जब उनको अलग करते हैं कि नहीं भाई आप नहीं रह सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम मार्जिनलाइजेशन। इसी में एक टर्म होता है और होता है गैटोइजेशन। तो वो क्या होता है? गैटोइजेशन क्या होता है? जब किसी के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि भाई अगर मान लो मुस्लिम की सोसाइटी है कोई, वहाँ पर कोई हिंदू रहने गया तो वो लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को कि भाई अगर मुस्लिम की सोसाइटी है तो हिंदू ना रहे। इसी को बोलते हैं गैटोइजेशन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हिंदू उन मुस्लिम की रिलीजन से अलग है, ठीक है। समझ में आ गया मार्जिनलाइजेशन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने आदिवासी आदिवासी बोल रहे, क्या है ये? आदिवासी मतलब आदि मतलब पुराना, वासी मतलब वहाँ का रहने वाला, पुराने जमाने से किसी जगह पर रहने वाला वही आदिवासी होता है। हमारे कंट्री में पता है 700 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें से सबसे ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, एमपी, गुजरात, इन एरियाज में पाए जाते हैं। यूपी में इतने नहीं पाए जाते हैं। एमपी में सबसे जंगल है तो वहाँ ट्राइबल, अलग अलग टाइप के ट्राइबल पाए जाते हैं। आप देख लो कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से कुछ परसेंट केवल ट्राइबल का है, तो भी ट्राइबल क्या हो गए? माइनॉरिटी हो गए। और वही माइनॉरिटी, वही ट्राइबल ग्रुप्स 700 पार्ट में डिवाइड है, तो जो एक पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? एक ट्राइबल का ग्रुप। और उसी ग्रुप को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, और पूरे ट्राइबल ग्रुप को बोलते हैं हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये होता है एसटी और वो होता है एससी। इतना समझ में आया? देन अब हम देखेंगे पुराने जमाने से जैसा मेजॉरिटी माइनॉरिटी के लोगों को परेशान करते थे, उनको सोसाइटी से अलग मानते थे, तो वही चीज़ उनके साथ दोबारा ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम पर ये चीज़ याद रखी गई थी और सभी को राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन एक राइट मिला है ना। ऐसा ही एक और राइट मिला है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन राइट मिला हुआ है। तो क्या है ये रिलीजन, और ये आदिवासीज पर कैसे लागू होता है? तो भाई आदिवासीज हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं, भले ही वो पॉपुलेशन में कम हो, हम पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, उनको डरा धमका सकते हैं, लेकिन संविधान ने कह दिया कि आप उनको डरा धमका नहीं सकते, उसको अधिकार है, भले ही वो 140 करोड़ में अकेला हो, वो कोई भी धर्म फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकता है, कोई भी कल्चर फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है। फिर बात आती है एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट भी उनको प्रोवाइड किए गए हैं। कोई भी आदिवासी है वो पढ़ाई भी कर सकता है। पहले उनको पढ़ाई की नीड नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि उन लोगों का नॉर्मली काम हुआ करता था, वो लोग ये सोचते थे कि हमारे एंसेस्टर्स जो जंगलों में रहे हैं और उन्होंने भी क्या काम किया है, ये जंगल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ही उनका ही ट्रेडिंग करनी है। वो लकड़ी है उसको बाहर बिजनेसमैन को बेच दिया, कॉटन है और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, क्योंकि वो स्लैशन बर्न एग्रीकल्चर करते थे तो वही सारा काम करके वो लोग बेच दिया करते थे, उनका नॉर्मली ये काम होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स 1857 से पहले उन जंगलों में आए, उन्होंने कह दिया कि ये फॉरेस्ट अब रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ से हम टिम्बर सप्लाई करेंगे, ये सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई करेंगे। तब उन्हीं फॉरेस्ट के लोगों से अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई आप लोग अपनी ज़मीन हमें बेच दीजिए और इस ज़मीन बेचने के बदले हम आपको पैसे देंगे और आपको जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो अंग्रेजों ने कुछ लोगों को तो पैसे दिए और कुछ लोगों को जॉब्स दी, बाकी सब लोगों को जॉब्स नहीं दी। अब जब उनको जॉब्स नहीं दी, उनकी ज़मीन भी छीन ली, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? वो लोग सिटी में चले गए। सिटी में जब उन्होंने देखा कि लोग पढ़ाई भी करते हैं, ये भी नौकरी भी करते हैं, तो उन लोगों ने भी जॉब करना स्टार्ट कर दिया। कुछ असम वाले एरिया में चले गए जहाँ पे टी कॉफ़ी वाला काम होता है, तो वहाँ पे वो लोग काम करने, प्लांटेशन एग्रीकल्चर काम कर रहे थे। कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करने
करने चले गए थे, तब तक हमारे इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी उठ रही थी, है ना। तब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को पढ़ाई कराने की ज़रूरत है। तब वो लोग जब पढ़ाई कराने गए अपने बच्चों को स्कूल्स में, तो वहाँ पे जो मेजोरिटी के लोग हुआ करते हैं, जो धर्म में ज़्यादा हैं, जो पॉपुलेशन में ज़्यादा है ना, जिनका धर्म ज़्यादा माना जाता है, तो उन लोगों ने उन माइनॉरिटी के लोगों को मना कर दिया कि नहीं भैया आप नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो तब ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट 1947 के बाद जब बनाया जाता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब ये राइट भी उसमें डाल दिया गया कि भाई हर इंसान को, जो भी इंडिया का सिटीज़न है, वो उसके पास एजुकेशनल राइट है, वो पढ़ाई कर सकता है, और कोई भी मेजॉरिटी हो चाहे कोई भी हो उसको मना नहीं कर सकता। तो क्या क्या वो राइट थे? सबसे पहला एक राइट है आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग एजुकेशनल राइट आपको प्रोवाइड होता है। उसमें क्या है कि कोई भी सेक्शन का सिटीजन हो, इंडिया का कोई भी सेक्शन का सिटीजन हो, उसके पास राइट है पढ़ाई करने का, जो कि आर्टिकल 29 के फर्स्ट क्लॉज में है। देन सेकंड क्लॉज क्या है? उस क्लॉज में ये चीज़ और दी गई है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी बच्चे को उसके धर्म के बेस पर मना नहीं कर सकता कि आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, बस वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है तो आपको मना नहीं कर सकता कि आप भाई यहाँ पर मत पढ़ाई करिए, वो आपको मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया है। बाकी जो और टॉपिक है, माइनॉरिटी मार्जिनाइजेशन, कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, ये सारा हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आपको इसी टाइप की वीडियो सारा एक टॉपिक वाइज आपको धीरे धीरे कवर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।